एमएमजी, एलएमजी, मशीन पिस्टल और कार्बाइन से पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस को मजबूत करने के बाद अब एसएएफ ने अनमैन्ड वेपन्स पर काम करना शुरू कर दिया है। अनमैन्ड वेपन्स वो होंगे जो बिना किसी जवान के चलेंगे। इनको सबसे पहला वेपन इनका है रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम और दूसरा है ड्रोन आधारित वेपन। इन दोनों को R&D स्टेज पे काम चल रहा है। आने वाले 6 महीनों में एसएएफ इनका प्रोटोटाइप जारी कर देगा। इन दोनों वेपन्स को IIT कानपुर के साथ मिलकर एसएएफ ने तैयार किया है। हमारे पास जो R&D प्रोजेक्ट्स हैं और आगे आने वाले जो हथियार हैं उनका स्वरूप बदल रहा है। अब हम मैंड से अनमैंड वेपन्स की तरफ जा रहे हैं और जो ऐसे वेपन जिनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगा ताकि वो खुद कुछ फैसला ले सकें, तो ऐसे हथियार अब हम एसएएफ भी अब ऐसे हथियारों को बनाने जा रही है। अभी कंसेप्ट स्टेज पे काम हो रहा है और इनमें से दो अगर मैं बताऊं तो ड्रोन माउंटेड ऑटोनॉमस गन सिस्टम और रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशंस, ये दो प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। प्रबल, जैसे आपको पता होगा, देश की पहली साइड स्विंग पद्धति की रिवॉल्वर है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसका वजन 675 ग्राम है और इसका जो रेंज है वो 50 मीटर तक की है। इसमें कुछ विशेषताएं अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्रोमियम प्लेटेड बैरल लगा हुआ है। क्रोमियम प्लेटिंग बैरल से क्या होता है कि इसकी जो वियर रेजिस्टेंस है वो अच्छी हो जाती है, बैरल की लाइफ बढ़ जाती है। दूसरा, इसको मॉड्यूलर तरीके से तैयार किया गया है। पूरी रिवॉल्वर को हम 6 हिस्सों में बांट सकते हैं, 6 असेंबलीज में। तो अगर इसको बड़ी आसानी से ओपन किया जा सकता है और बड़ी आसानी से और वापस रीअसेंबल किया जा सकता है। और जैसा मैंने बताया कि इसमें ये साइड स्विंग पद्धति पे बेस्ड है, तो साइड स्विंग होने की वजह से जो पुरानी रिवॉल्वर में एक अंदेशा रहता था कि जब हम रिवॉल्वर को ओपन करते थे कार्टेज इजेक्शन के लिए, तो उसमें जो बैरल है, क्योंकि जब फायरिंग करके तुरंत अगर आप ओपन करना चाहेंगे तो बैरल गर्म रहता है, तो हाथ लगने का अंदेशा रहता था। इसमें साइड स्विंग पद्धति है, तो साइड स्विंग में आपको बैरल को टच नहीं करना है। बड़ी आसानी से इसका जो सिलेंडर है वो स्विंग हो जाता है और इजेक्शन और रीलोडिंग बड़ी आसान है। स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर सन 1942 से देश की सेवा में है और जो मेन वेपन्स यहाँ पे जो इस समय बन रहे हैं आज की डेट में वो हैं मीडियम मशीन गन, जिसको कि हम लोग मैग बोलते हैं। आर्मी का बड़ा ही एक ट्रस्टेड वेपन है ये। इंडियन आर्मी को हम हर साल ये करीब 550 से 600 गन हम दे रहे हैं। उसके अलावा लाइट मशीन गन हमारे पास में है। जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन एक 5.56 × 30 mm हमने पिछले साल दिल्ली पुलिस को दी है। और जो नए वेपन्स की अगर हम बात करें तो एसएएफ के पास बहुत अच्छे और आकर्षक हथियार इस समय उपलब्ध हैं, जो कि अब अवेलेबल हैं कस्टमर्स के लिए भी। इनमें अगर मैं बात करूं तो एक है LMG 7.62 mm × 51, जो कि जो मैग प्लेटफॉर्म है उसी पे बेस्ड है, लेकिन ये लाइट मशीन गन है, तो उससे थोड़ी हल्की है, थोड़ा रेंज भी कम होगा, लेकिन लाइट मशीन गन है। इस तरीके से एक CQB कार्बाइन 5.56 × 45, ये भी हमने अब लॉन्च कर दी है। इसके अलावा 9 × 19 मशीन पिस्टल, ये भी एक बहुत अच्छा हथियार है जो हमने अभी मार्केट में लेके आए हैं। और इसके सब ट्रायल, ये जो भी वेपन्स मैं बता रहा हूँ इनके सबके MHA ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। आर्मी ट्रायल भी कुछ के पूरे हो चुके हैं और कुछ हम ऑफ़र करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए भी। और जैसा मैंने बताया, जो मीडियम मशीन गन है यह हमारा एक बहुत ही ट्रस्टेड वेपन है, बहुत ही अच्छा हथियार, जिसका कि रेट ऑफ फायर ऑलमोस्ट 1000 राउंड्स पर मिनट है। इसकी मारक क्षमता करीब 1.8 किलोमीटर्स की है।